एट्थ क्लास, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। इंडिया इज़ होम टू अ रिच वैरायटी ऑफ एनिमल्स। इंडिया के अंदर बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, जिसमें आपके लायंस, टाइगर्स, मंकीज, पिकॉक्स, डियर, एंटीलोप्स, लंगूर्स एंड जैकल्स आर फाउंड वाइडली। ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। उसके अलावा पेनिनसुलर इंडिया यानी इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है, यहाँ पर आपके एलिफेंट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा आसाम में एशियाटिक लायन यानी एशिया में पाया जाने वाला लायन जो है इज़ फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट। वो इंडिया में सिर्फ गिर फॉरेस्ट में, गिर फॉरेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ मैप में, इधर गिर दिया हुआ है, तो गिर फॉरेस्ट में मिलता है, जो कि गुजरात में है। द वन हॉर्न राइनोसरस आर फाउंड इन द मार्शी फॉरेस्ट ऑफ आसाम। उसके अलावा एक सिंग वाला गैंडा जो है वो आसाम के जो दलदल वाले जंगल हैं उधर की तरफ मिलता है। एंड द फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी मिलता है। वाइल द स्नो लेपर्ड इज़ फाउंड ओनली इन हिमालय। स्नो लेपर्ड जो बर्फ़ में पाया जाने वाला लेपर्ड है वो सिर्फ हिमालयन रीजन्स की तरफ मिलता है। ऑर्डिनरी लेपर्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा आम लेपर्ड जो है वो पूरे भारत में मिलते हैं। गौर द इंडियन बिसन इज़ फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन एंड द छोटा नागपुर प्लेटो। इसके अलावा इंडियन बिसन गौर जो है वो छोटा नागपुर प्लेटो जो रीजन है हमारा या पेनिनसुलर वाला पार्ट है उधर की तरफ मिलता है। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड इन द रिवर्स एंड मार्शेस। इसके अलावा ये जो रेप्टाइल्स हैं आपके स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स, क्योंकि ये पानी के जानवर हैं तो ये रिवर्स में और जो मार्शेस हैं, जो दलदल हैं, उनमें मिलते हैं। फिर पिकॉक्स, पैरट्स, पिजन्स, डक्स, क्रेन्स, किंगफिशर्स एंड फीजेंट्स आर कॉमन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन द कंट्री। इसके अलावा ये कुछ आम वैरायटी है बर्ड्स की जो इंडिया में मिलती है। इंडिया हैज़ 2000 स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़ ऑफ बर्ड। तकरीबन 2000 वैरायटी जो है बर्ड्स की और इसके अलावा जो उनकी मिलती जुलती वैरायटीज़ हैं वो मिलती है इंडिया में। माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज इग्रीट्स, उसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न के टाइम पर मौसम में इंडिया में दूसरी कंट्रीज से आती है, जैसे इग्रीट्स, हेरॉन्स, स्टॉक्स एंड कॉर्मोरेंट्स ऑल्सो ब्रीड इन विंटर्स। ये भी इंडिया में विंटर के टाइम पर आते हैं और यहीं पर ही अंडे वगैरह देते हैं। नेक्स्ट आपका है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब इस वाइल्ड लाइफ को कैसे हमें बचाना है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज़। हमारी जो एक्टिविटीज़ है इसकी वजह से जो प्राकृतिक घर है इन जानवरों का, इन बर्ड्स का, इन रेप्टाइल्स का, वो काफ़ी हद तक हमने ख़राब कर दिया है। इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग, इनको पकड़ने का, इनको बेचने के जो घटनाएं हैं काफ़ी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से इनका जो नंबर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और कई स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर, एक्सटिंक्शन पर आ चुकी है। कई इंडेंजर्ड है जिनको बचाना ज़रूरी है। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन। अब हम लोगों ने क्या करा, जंगलों को कल्टीवेशन के लिए, खेतों के लिए काट लिया, या लकड़ी के लिए, या ओवर हंटिंग कर ली एनिमल्स की, या ओवर फिशिंग कर ली ओशंस में से। पोल्यूशन है लैंड और वाटर का, उसकी वजह से स्पीशीज़ को खतरा है। वाइल सम एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, कई तो विलुप्त हो चुके हैं। मैनी हैव बिकम इंडेंजर्ड, और कई खतरे में हैं। विद ड्रास्टिक रिडक्शन इन देयर हैबिटेट, क्योंकि इनका जो नेचुरल होम है वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब अगर हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर बेटर हो तो हमें अपने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। Laws have been made to prevent the hunting of birds and animals, और इसीलिए इन बर्ड्स को, इन एनिमल्स को बचाने के लिए काफ़ी सारे कानून भी बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके अलावा कई राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स बनाए ताकि इनको नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जा सके। For wildlife conservation, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is an international agreement to conserve species of plants and animals. उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा ये भी बनाया गया ताकि जो दुनिया भर के जो अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको बचाया जा सके। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फिर इंडिया में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1972 में विद मेनी प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, ताकि काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द प्रोग्राम एम्ड एट बैनिंग हंटिंग, अब इसके अंतर्गत हंटिंग को बैन किया गया। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू हैबिटेट्स, उसके अलावा जंगलों में इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनका नेचुरल होम है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ,
और वाइल्ड लाइफ में जो भी व्यापार वगैरह होता है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। एंड डिराइव्ड एनिमल प्रोडक्ट्स, उसके अलावा जो एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए लोग इनको मार देते हैं उन सब पे प्रोटेक्शन लगाई गई है। Several projects were announced by the central government to protect highly endangered एनिमल्स। उसके अलावा बहुत सारी व्यवस्थाएं और भी की गई है, बहुत सारे कानून, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि जो अलग अलग स्पीशीज़ है, इंडेंजर्ड एनिमल्स है, जैसे टाइगर है, हंगुल, राइनोसोरस, एशियाटिक लायन और कुछ क्रोकोडाइल की स्पीशीज़, इनको बचाया जा सके। द इंडियन एलिफेंट, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द ब्लैक बक एंड द स्नो लेपर्ड हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स। उसके अलावा ये कुछ और जानवर हैं और बर्ड हैं जिनको बाद में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इसमें प्रोटेक्टेड वाली एनिमल लिस्ट में ऐड किया गया ताकि इनको बचाया जा सके। अब आपका जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसको हिंदी में गोडावन कहा जाता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम एम्स एट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जो प्रोग्राम बनाया था इसका मेन मकसद ये है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंटरनेशनल लेवल पे WWF बनाई गई है टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जानवरों को बचाने की पहल की जा सके। ये 1961 से एस्टेब्लिश्ड है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है।